दोस्तों रीजनिंग के अगले क्लास में चले आते हैं, पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहा है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं प्रश्न में, जो 4 या 5 शब्द दिए गए हैं। हम सवाल में देख रहे हैं लगभग 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों में से एक शब्द के अतिरिक्त सभी शब्द किसी प्रकार समानता रखते हैं। एक शब्द जो है वो अलग है, बाकी 3 शब्द जो बच जाते हैं उसमें कुछ समानता है वो, अतः उनका एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं। वह एक कौन सा शब्द है जो समूह में नहीं आता? तो ये रहा हमारा सवाल। अब इसका इसी प्रश्न के आधार पर इसको हल करते हैं, जो कि 2017 में पूछा गया सवाल है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाल, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है सफ़ेद, ऑप्शन सी लिखा है नीला और ऑप्शन डी लिखा है पीला। तो थोड़ा सा सोचेंगे, वीडियो को पॉज करके भी हम लोग सोच सकते हैं। तो 5 सेकंड का समय मिला सोचने के लिए हम लोगों को। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लाल रंग जो है इंद्रधनुष में पाया जाता है, नीला रंग भी पाया जाता है और पीला रंग भी इंद्रधनुष में पाया जाता है, लेकिन सफ़ेद रंग जो है ये इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता। इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। यहाँ लिखा है ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी मस्जिद और अगला ऑप्शन है गिरजाघर। 2016 में पूछा गया सवाल कैसे बनेगा देखते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खूब सारे व्यक्ति जो हैं पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, और मस्जिद में भी खूब सारे व्यक्ति जो हैं अपने धर्म के हिसाब से प्रार्थना, प्रेयर या दुआ वगैरह करते हैं। गिरजाघर में भी लोग जाकर के प्रेयर करते हैं, लेकिन प्रार्थना कोई ऐसा स्थान नहीं होता जहाँ पर जाकर के प्रार्थना करें। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल लेते हैं। 2016 में पूछा गया सवाल है। 5 सेकंड का समय मिलेगा, सोचो और इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। सोचते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी बोल रहा है बैट, ऑप्शन सी बोल रहा है कोर्ट और ऑप्शन डी बोल रहा है रैकेट। तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो हमको देखने से समझ में आ रहा है कि बैट का इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, रैकेट का इस्तेमाल बैडमिंटन, चिड़िया वगैरह जो खेलते हैं उसका यहाँ पर उपयोग होता है, और कोर्ट मतलब पहनने वाला कोर्ट नहीं है ये जो बैडमिंटन कोर्ट होता है, हम बोलते हैं ना वो लड़का कहाँ है, तो हम बोलते हैं वो बैडमिंटन के कोर्ट में जा कर के खेल रहा है। तो बैडमिंटन का मैदान उसको हम लोग कोर्ट बोल देते हैं। ऑप्शन बी सी डी तीनों खेल से संबंधित है, लेकिन मनोविज्ञान जो है ये खेल से संबंधित नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं। 2017 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए बोलता है अनुच्छेद, ऑप्शन बी बोलता है शब्द, ऑप्शन सी वाक्य और ऑप्शन डी बोलता है वृत्त। तो वही 5 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों, आप लोग सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर हम बताएंगे आंसर क्या हो सकता है। अनुच्छेद, शब्द, वाक्य, वृत्त एग्जाम में पूछा गया सवाल। तो जब हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो हमको समझ में आ रहा है कि ये शब्द, वाक्य, अनुच्छेद ये सब हिंदी के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, लेकिन ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है ये गणित में इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में दिखाई दे रहा है जस्ता, तांबा, लोहा, पीतल। 2016 में पूछा गया सवाल, क्या हो सकता है इसका आंसर। सोचेंगे, 5 सेकंड का समय मिलेगा सोचने के लिए। सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। तो यहाँ पर जस्ता, तांबा, लोहा, पीतल। जस्ता एक तरह का धातु है, तांबा भी एक तरह का धातु है, लोहा भी एक तरह का धातु है, लेकिन पीतल जो होता है वो धातु नहीं, वो मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब जो घर में हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें जंग नहीं लगता, उसमें 2 या 3 तरह की धातु को मिलके बनाया जाता है मिला करके। तो पीतल के बर्तन हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं भोज्य पदार्थ के निर्माण में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है एशिया,
बी दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है थाईलैंड। सोचो दोस्तों, 5 सेकंड सोचने का समय है, इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। भाई दिमाग लगाएंगे हम लोग। तो यार एशिया जो है एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप होता है, लेकिन थाईलैंड कोई महाद्वीप नहीं है दोस्तों, ये एक देश है। अगला सवाल देखें तो हमको दिखाई दे रहा है रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित और गणित। 2016 में पूछा गया सवाल। क्या बोलता है भाई, क्या हो सकता है? रेखा गणित, इसके नाम में पीछे छुपा है रेखा गणित। रेखा गणित जो है गणित का एक भाग होता है। त्रिकोणमिति भी एक विषय है, एक्चुअली विषय नहीं, एक अध्याय है गणित का। बीज गणित भी गणित के अंतर्गत आने वाला अध्याय है, लेकिन गणित के अंदर कैसे आएगा? गणित तो एक विषय है अपने आप में। ये सारे गणित के एक चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं, लेकिन गणित तो एक पूरा विषय है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। अगला सवाल का आंसर दोस्तों आप सभी दे सकते हो। यार भारत में तो क्रिकेट बहुत फेमस है यार, सभी क्रिकेट देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी बोलता है एम एस धोनी, ऑप्शन सी सुधा चंद्रन, ऑप्शन डी विराट कोहली। एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया सवाल है, जिसका आंसर सबको पता है, कोई बताने की बात नहीं है यहाँ पर। ये सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी और विराट कोहली जो है क्रिकेट के खेल से संबंधित खिलाड़ी है, लेकिन सुधा चंद्रन जो है क्रिकेट नहीं खेलती। तो ये ऑप्शन सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, इसमें क्या है, 2015 में पूछा गया सवाल। वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल, क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचेंगे, दिमाग पे जोर लगाएंगे। तो यार देखा जाए तो विधायक को जनता चुन लेती है। मेयर मतलब सांसद को हम लोग मेयर बोलते हैं, कुछ देश में इसको मेयर बोलते हैं और हमारे इंडिया में इसको सांसद बोल देते हैं यार। राज्यपाल को भी मनोनीत किया जाता है, विधायक को चुना गया जनता के द्वारा, मेयर को चुना गया जनता के द्वारा, और राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है, इसको जनता नहीं चुनती, कुछ प्रमुख लोग इसको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखें हम लोग तो वकील दिखाई दे रहा है। वकील को कोई चुनने का काम नहीं करता दोस्तों, वकील जो है अब मेहनत करके पढ़ाई करके एलएलबी की पढ़ाई करता है, तब जा कर के वो वकील बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिखाई दे रहा है, जगह के नाम लिखे हैं। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी आगरा। 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सभी आंसर दे सकते हैं इसका। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो शिमला है, जो ऊटी है और दार्जिलिंग, सभी पहाड़ पे स्थित जगह के नाम हैं, पहाड़ी इलाके पर ये चीज़ें बसी हुई हैं। लेकिन जो आगरा जो शहर है वो एक मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ एक शहर है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, जो कि 2013 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए बोलता है डेंगू, ऑप्शन बी बोलता है टिटनस, ऑप्शन सी बोलता है मलेरिया और ऑप्शन डी बोलता है प्लेग। तो यार ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से फैल जाता है, मलेरिया जो है ये भी मच्छर के काटने से फैलता है, और प्लेग नाम की बीमारी चूहों के द्वारा फैलता है। देखा जाए तो ऑप्शन ए, सी और डी तीनों किसी न किसी जीव के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां हैं। लेकिन टिटनेस जो बीमारी हमको दिखाई दे रहा है, ये जंग लगे हुए लोहे, जो लोहा जंग लगा रहता है, और जंग लगे हुए लोहे के कट जाने से, अगर हमारा हाथ का संपर्क जंग लगे हुए लोहे से आ जाता है या पैर का कोई भाग जंग लगे हुए लोहे के संपर्क में आ जाता है, तो वो टिटनेस की बीमारी हो जाती है, और इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। 2014 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है बल्ला, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कौवा और ऑप्शन डी कबूतर। तो यार हम ये तो बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, आसानी से बन जाएगा।
बल्ला का जो है वो इस्तेमाल करते हैं खेल खेलने के लिए। और बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ऑप्शन बी, सी और डी, ये सभी पक्षियों के नाम हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल लेते हैं जो कि 2013 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए बोलता है मंगोल, ऑप्शन बी बोलता है हुंड और ऑप्शन सी शक और ऑप्शन डी द्रविड़। तो यार ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल दिखाई दे रहा है, इसका आंसर हम बता देते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए, बी और सी दिखाई दे रहा है ये भारत पर आक्रमण करने वाली प्रजाति है, आक्रमण करने वाले लोग हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है द्रविड़, ये द्रविड़ जो है साउथ इंडिया में रहने वाली एक प्रजाति है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।